हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 1 से मई 15 की जनरल लव रीडिंग। ओके, लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन, जो आपके माइंड में इस वक्त पर्सन, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं टुवर्ड्स यू, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं। ओके, एंड वी विल ऑल्सो चेकआउट कि कोई न्यू एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं या नहीं। ओके, वो हम सिंगल्स के लिए चेक करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। ओके, याद रखिए ये जर्नल रीडिंग है। टेक्स व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज सून आई विल बी कमिंग लाइव। ओके, तो आप उनको लाइक करके ही रखिए। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड चार्जेस आर वेरी मिनिमल। ओके, चार्जेस स्टार्ट फ्रॉम 299 रुपीज़ फॉर अ लव रीडिंग, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, मैसेजेस फॉर लिब्रा। Okay, Ace of Swords, Page of Wands, Eight of Swords. ओके, यहाँ पे कोई अपने फियर्स का सामना कर रहा है। ओके, आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन क्लैरिटी ला रहे हैं दिमाग में। ओके, मे बी हो सकता है ये ऐसे डार्क प्लेस पर रहे हों जहाँ पे इनको क्लैरिटी नहीं है, इमोशंस में बह जाना, डरना, बंधा हुआ महसूस करना। कई बार हम अपने दिमाग में ऐसी सोच बना लेते हैं कि हम बंधे हुए हैं, जबकि हम बंधे हुए नहीं होते। ठीक है, जैसे कि अपने सच को बोलना, क्या फील कर रहे हैं उसको बोलना, या दूसरे के बारे में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको वो जताना। ठीक है, कई बार एक्सपेक्टेशन इतना भी नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे किसी से तो कभी वो पूरी नहीं हो सकती। हो सकता है वो पर्सन आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलने को तैयार भी है, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फियर होते हैं और ये सब दिमाग में होता है क्योंकि हम सही से देख नहीं पाते हैं सिचुएशन को, डर की वजह से। इसलिए आप देख सकते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स में हमेशा आइज़ क्लोज रहती हैं, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आइज़ क्लोज रहती हैं, क्योंकि जब हम डर में घिरे होते हैं, सोच में घिरे होते हैं, हम सही से नहीं सोच पाते। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ दिखा रहा है कि कोई अपने डर को थोड़ा सा काबू करके आगे बढ़ना चाह रहा है, क्लैरिटी लेके आना चाह रहा है, आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है। ओके, ये पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। लेट्स सी, ये ऐसे पर्सन आपके साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। ठीक है, मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शन हो विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, तो ये पर्सन डेफिनेटली अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। न्यू कनेक्शन है तो डेफिनेटली बढ़ना चाह रहे हैं। ओल्ड कनेक्शन भी है तो इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं एक काइंडनेस आपको लेकर है, एक कंपैशन है कि आपने हमेशा इनको अच्छे से ट्रीट करा है। ठीक है, यस यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दे डोंट वांट टू लूज यू। Okay, they want to win you, they want to cherish things again. Okay, यहाँ पे मुझे लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे और लोगों का फैक्टर हो कि और लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा और लोगों के बारे में एनर्जीज इनके आसपास और लोगों की हो जिसके बारे में ये सोचते रहते हों। ठीक है, पेरेंट्स, फैमिली, कल्चर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन को। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ या फाइनेंशियल फ़र्क हो सकता है आप लोगों के स्टेटस में, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि यहाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन लोनली फील कर रहे हैं विदाउट यू। ओके, ये कहीं ना कहीं में भी सोच रहे हैं कि इनके जो ये अकेलेपन की दशा है वो इन्हीं की वजह से है। ठीक है, इट कुड हैव बीन बेटर, ये चीज़ें बेटर हो सकती थी। ठीक है, हो सकता है शुरू में इन्होंने लाइक आप पे एक ब्लेम डालने की कोशिश की हो इन चीज़ों के लिए, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब जो सिचुएशन है, ये जो वर्कआउट नहीं हो रही सिचुएशंस, वो इन्हीं की वजह से नहीं हो रही। ठीक है, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग। यस, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स या न्यू बिगनिंग दिखा रहे हैं। ऑल्सो फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। अब ये पर्सन अपने बारे में अच्छा फील कर रहे हैं। क्या, दे वॉन्ट टू गिव यू फुलफिलमेंट, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और एक साइकिल भी क्लोज हो रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, जो कि मुझे दिखा रहा है पेन का या कन्फ्लिक्ट का, अपने दिमाग में हीन भावना रखना खुद के प्रति, दूसरों के प्रति। तो ये जो
फीलिंग्स हैं इस पर्सन की वो ख़त्म हो रही हैं। यानी ऐसे यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली हैं, रीयूनियन की, कमिटमेंट की, रिलेशनशिप को एक अंजाम देने की। ओके, न्यू बिगिनिंग भी सॉलिड बिगिनिंग। ओके, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स सी कब तक ये पर्सन आगे बढ़ेंगे या फिर ये क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हर्डल्स हैं। ओके, और कुछ जानकारी इनके आसपास की एनर्जीज, बट हैपेंड इन पास्ट, कुछ भी जो भी स्पिरिट हमें बताना चाहेंगे। ओके, अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये ऐसे यहाँ पे हो सकता है बस आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन रहा हो, इतनी ज़्यादा कोई बातें नहीं हो। ठीक है, आप दोनों एक साथ रेडी नहीं थे मे बी। ठीक है, यस, यहाँ पे हो सकता है कि कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें अपने तक कम्युनिकेशन विद होल्ड करना। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस के अपनी भावनाओं को जब हम एक दूसरे को नहीं कहते हैं तब भी बहुत सी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो उस वजह से ये कनेक्शन में भी आगे नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, डेविल, यस, अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ का नज़रिया यहाँ पे किसी का बदला है विद द हैंग्ड मैन। ओके, पेजेस, यहाँ पे हो सकता है अगेन आप लोग सोच में चीज़ें, एक्साइटमेंट में ज़्यादा, लाइक कोर में लेवल पर चीज़ों को आप लोगों ने महसूस नहीं किया, मैच्योर नहीं होने दिया कनेक्शन को, मैच्योरिटी नहीं आने दी कनेक्शन में। ये कनेक्शन की भी मैच्योरिटी है। एक कनेक्शन को भी आप रोज़ वाटर करते हैं एक प्लांट की तरह, तभी वो ग्रो करता है। तो यहाँ पे अगर हम उसको शुरू में ही हिला देंगे कहीं ना कहीं तो वो बात नहीं आ पाती। शुरू में ही इनसिक्योरिटीज़ डंप कर देना, एक दूसरे को समझने की बजाय, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बजाय सामने वाला पर्सन है किस तरह का, आप बताएं उसको कि आप क्या चीज़ हैं। ठीक है, फिर वो कनेक्शन कहीं ना कहीं ग्रो कर सकता है। बट शुरू से ही इनसिक्योरिटीज़ को ऐसे सामने एक दूसरे को शो करना, विच इज़ ऑल्सो गुड समटाइम्स। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ बता रहे हैं, मतलब आप वल्नरेबल हो रहे हैं। बट उससे क्या होता है कि अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ या अपनी डिमांड्स, ठीक है, कई बार वो डिमांड्स भी हो सकती हैं कि आप डिमांड्स बता रहे हैं अपनी, ठीक है, वल्नरेबल होने की बजाय आप वो वल्नरेबिलिटी दिखा ज़रूर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, बट आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप डिमांड करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं। तो हो सकता है आप लोग पेज एनर्जीज़ में थे, अगेन मिसकम्युनिकेशन दिख रहा है, इस तरह की एनर्जीज रही हैं पास्ट में। तो ये चीज़ों ने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ओके, लेट्स सी सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी है, जो सिंगल्स हैं लोग। ओके, लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, अगेन डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कुछ लोग अभी भी उन्हीं इनसिक्योरिटीज़ में घूम रहे हैं। ठीक है, सिंगल स्पेशली अब बहुत क्लोज्ड ऑफ है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, देखिए हमारे दिमाग में ना ये चीज़ होती है कि हमें और लोग समझ नहीं रहे, हमें कोई साथी नहीं मिल रहा, हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, हमें धोखा मिल रहा है, या XYZ जो भी आपकी स्टोरी है। ठीक है, अगर तो आपको कोई मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा खोज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खोज बंद कर दीजिए, खोज बंद कर दीजिए। जब आप बटरफ्लाई के पीछे भागते हैं, बटरफ्लाई आपसे दूर भागती है, जब आप शांत होकर बैठ जाते हैं वही बटरफ्लाई आपके आसपास मंडराने लग जाती है। ठीक है, तो हैप्पीनेस भी उसी तरीके से है, लव लाइफ का भी सीन उसी तरीके से, हर चीज़ का उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप अट्रैक्शन भी कुछ ज़्यादा ही करने की कोशिश करें तो भी आप उस चीज़ को अपने आप से दूर ही भगा रहे हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पे आई फील आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, आपको उसमें स्ट्रगल महसूस हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप दिस स्ट्रगल जो आपके दिमाग में चल रही है। ठीक है, रिलैक्स रहिए, बी सिंगल फॉर अ मिनट। ओके, सिंगल रहिए, रह सकते हैं तो सिंगल रहिए। सिंगल होना कोई अभिशाप नहीं है, उल्टा सिंगल होना बहुत ही अच्छी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप अपने आप को ढूंढते हैं। ठीक है, अपने आप के साथ एक अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, और आप अपनी कंपनी को एंजॉय करने लग गए हैं तो आप किसी के साथ भी खुश रहेंगे। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहाँ पे हीलिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड यस, डिवाइन टाइमिंग। ओके, यहाँ पे अभी मुझे कोई न्यू स्कोप नज़र नहीं आ रहा। अगर आप ऐसी एनर्जीज में किसी को अट्रैक्ट भी करेंगे तो इट विल बी अगेन कार्मिक सिचुएशन और टॉक्सिसिटी और डिमांड्स और इनसिक्योरिटीज़, लस्ट रादर देन लव। लस्ट मतलब
काम वासना, ज़रूरी नहीं है काम वासना सेक्सुअली होती है, काम वासना कि आप किसी से कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसे ग्रैस्प करना चाह रहे हैं, उस पर्सन को, उससे कुछ लेना चाह रहे हैं। अगर आप उसको कुछ देना चाह रहे हैं तो आप उससे प्रेम में हैं, अगर आप उससे कुछ लेना चाह रहे हैं तो वो आप प्रेम में नहीं हैं, फिर आप आकर्षण में हैं, आप लस्ट में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को हील करना ज़रूरी है। इस एनर्जी से आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो खुद भी हील नहीं है, या फिर जो उनके खुद ऐसे पैटर्न्स हैं, जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं, वो आप पे थोपेंगे, आप उन पे थोपोगे। तो बेटर हील फॉर अ वाइल, अपने आप को एक समय दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, हो सकता है अपने करियर पे काम करें। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक वेटिंग। हीलिंग भी एक जर्नी है, कंसिस्टेंसी भी दिखानी पड़ती है हीलिंग में। आपकी हीलिंग को एक दिन में नहीं हो जाती, हीलिंग के लिए भी आपको समय निकालना पड़ता है, शांति में रहना पड़ता है, कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं भी करनी तो जस्ट शांति से बैठना रोज़ 10 मिनट 2 बार दिन में, वो भी एक समय निकालने जैसा है, वो भी एक काम है, ठीक है, वो भी कर्म है, वो भी करना पड़ता है, होता नहीं है खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग के मैसेजेस हैं, यहाँ पे कोई न्यू एनर्जीज मुझे नहीं नज़र आ रही। लेट्स सी मैसेज फॉर ऑल लिब्रास, ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है। मैसेज फॉर लिब्रास, विजडम, हर्ट का विजडम, कॉम्प्लेसेंसी एंड क्रिएशन। यस, अपने हर्ट को ओपन अप कीजिए, अपने पास्ट को जाने दीजिए, इनसिक्योरिटीज़ को जाने दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेडी जो है रो रही है, ओके। पास्ट को हम जितना मर्जी चाहे रो सकते हैं, हम पास्ट जितना, जैसे मान लीजिए किसी ने 1 साल हमारे साथ कोई रहा, हमें दुख दिया, वो 1 साल को अब हम भुलाने में 5 साल लगा रहे हैं, ओके। उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। कॉम्प्लेसेंसी मतलब जाने दीजिए, फेथ रखिए भगवान में, अपने हर्ट को ओपन कीजिए, विनम्र कीजिए अपने आप को फिर से, और तभी क्रिएशन पॉसिबल है, तभी कुछ नया होने की पॉसिबिलिटी है। जब आपके मन में प्यार होता है तभी आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। कोई कारीगर अगर अपनी कारीगरी कर रहा है तो उससे प्यार कर रहा है, तभी वो क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, तो वो प्यार से कीजिए, ठीक है। प्यार ज़रूरी है क्रिएशन के लिए, okay. So yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more, subscribe the channel. I shall see you in the next readings. Till then, take care, love and light.